सबको जैमसी की आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे स्वर्गदूतों के बारे में। उत्पत्ति 16 अध्याय 7 आयत में, जहाँ की प्रभु के स्वर्गदूत ने हाजरा को दर्शन दिया था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सृष्टि की थी, परंतु उस सृष्टि का समय प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी हो या अनदेखी हो। महान परीक्षा के समय स्वर्गदूत यीशु की सेवा करने के लिए आए थे। स्वर्गदूत आत्मिक है। क्या वह सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उधार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। स्वर्गदूत आत्मा होने के नाते स्वर्गदूत मानवीय नियमों के बंधन में नहीं है। स्वर्गदूत बंद दरवाजों में आ सकते हैं, बंदी गृह के द्वार खोल सकते हैं, अग्नि की लो में ऊपर चढ़ सकते हैं। स्वर्गदूत बहुत तेजी के साथ दूर क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। स्वर्गदूत मनुष्य से अधिक बुद्धिमान है। मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उनको सब कुछ वह जानते हैं। स्वर्गदूत शक्तिशाली होते हैं। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो। एक दूत ने एक ही रात में 1,85,000 सैनिकों को मार डाला था। एक स्वर्गदूत ने रोमी शक्ति को चिकनाचूर कर दिया, मोहर को तोड़ डाला और कब्र के मुंह पर धरा पत्थर लुटका दिया। एक दिन एक स्वर्गदूत शैतान को बांधकर 1,000 वर्ष के लिए बंदी बना लेगा। स्वर्गदूत अमर है। वो बौद्धिक शरीर से रहित है, मौत से रहित है। वो मर नहीं सकते, उनमें ब्याह शादी नहीं होती। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 5 अध्याय 11 आयत में, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राचीनों और उन प्राणियों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों की सभा। स्वर्गदूत अनगिनत है। मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। स्वर्गदूतों की सृष्टि की गई है, ये पवित्र ही सिरजे गए हैं। स्वर्गदूतों के कार्य। स्वर्ग में प्रभु परमेश्वर का आदर करना, आराधना करना, उसकी सेवा करना। पृथ्वी पर प्रभु के लिए संदेश देना, हाजरा को जल का कुआं दिखाना, यहोशू के सम्मुख तलवार खींचकर खड़े होना, पतरस को जंजीरों से मुक्त करना, बंदी गृह के दरवाजों को खोलना, परमेश्वर की संतान को खिलाना, बल देना और उनकी रक्षा करना आदि। विश्वासियों को मार्ग दिखाना। एक स्वर्गदूत ने कुश देश के खोजे से मिलने के लिए फिलिप्पुस का मार्गदर्शन किया। संतों की सहायता करना, उनकी सुरक्षा करना और बल देना प्रदान करना। एलिया जैसे दानियल शेरों की मांद में। स्वर्गदूत हमारे प्रभु के लौटने पर उसके संग आएंगे। मृत्यु होने पर वे प्रभु की संतानों को स्वर्ग में ले जाते हैं। स्वर्गदूतों का निवास स्थान स्वर्ग में है, क्योंकि जो जी उठने पर ब्याह शादी नहीं होगी, परंतु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार करने की अनुमति नहीं दी गई, वे सेवकाई हमें दी गई है। मनुष्य एक दिन स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। आमीन।